हेलो एवरीवन, आज मैं आपको रिकर्जन जो भी फंक्शन है हमारा स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में, उसमें मैं आपको लास्ट फंक्शन पढ़ाने वाली हूँ, दैट्स कॉल्ड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो इसमें हम रिकर्जन कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो बिफोर गोइंग टू दिस फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज जीसीडी। जीसीडी होता क्या है? जीसीडी मीन्स दो अगर वैल्यू होती है तो उसमें से हम कॉमन वैल्यू फाइंड करते हैं कि इन दोनों में से ग्रेटेस्ट और से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कौन सा है वो हम फाइंड करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर मैंने दो वैल्यू डाली है 9 और 3, तो 9 और 3 अगर आप यूज करते हो तो 3 कैसे गेट करते हैं? 3 मल्टीप्लाई 1। और 9 कैसे गेट करते हैं? 3 मल्टीप्लाई 3। तो 3 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो यू गेट द 9। सो इन दोनों में ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर कौन सा है? 3 है। क्लियर? तो इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन कौन सा हुआ? 3 हुआ। सेम फॉर अगर हम एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं, 2 और 8। तो 2 है तो 2 हम कैसे गेट करते हैं? 2 मल्टीप्लाई 1। तो 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 1। और 8 कैसे गेट करते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा वैल्यू है? 2 है। तो इन दोनों का जीसीडी क्या रहता है? 2। लेकिन अगर हम यूज करते हैं 4 और 8, 4 और 8 वैल्यू है, तो 4 कैसे गेट करते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 से। हाउ टू गेट 4? तो 2 मल्टीप्लाई 2, और यू कैन ऑल्सो राइट डाउन डायरेक्टली 4। तो 4 को हम 4 से गेट करते हैं, लेकिन 8 कैसे गेट करते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और से 4 मल्टीप्लाई 2। तो इन दोनों में 4 और 8 में कॉमन कौन सा रहा? 4 हुआ। 4 को भी हम 4, और 8 में भी 4 मल्टीप्लाई 2, तो दोनों में 4 कॉमन हुआ, जो ग्रेटेस्ट है, ज्यादा है। तो 4 दोनों में 4 रहता है कॉमन। तो दैट्स कॉल्ड द जीसीडी। तो 4 और 8 का जीसीडी क्या बनता है? 4। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप उसमें से आपको दो वैल्यू में से कौन सा ग्रेटेस्ट, ज्यादा कॉमन डिवीजर आपको फाइंड करना है। तो यहां पर मैंने 3 लाइन लिखी हुई है कि अगर आप एम, फर्स्ट लाइन है कि दो वैल्यू जो है, सपोज मैं उसको एम और एन कंसिडर कर रही हूं, तो दोनों अगर सेम वैल्यू है, या फिर एम मॉड्यूलो एन, अगर मुझे मॉड्यूलो फंक्शन करना है, उस मॉड्यूलो फंक्शन करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो अगर मैं जीसीडी ऐसे कॉल करती हूँ तो मुझे आंसर पुट क्या करना है? एन। एन जो भी होता है वो मेरा जीसीडी रहेगा। क्लियर? मॉड्यूलो करने के बाद 0 आता है या फिर दोनों की वैल्यू सेम है, तो मेरा जीसीडी रहेगा एन, और मैं टर्मिनेट कर दूंगी। बट अगर जीसीडी, अगर मैं फंक्शन कॉल करती हूँ तो उसमें एन की वैल्यू एम से ज्यादा है, एम मेरी फर्स्ट वैल्यू है और एन मेरी सेकंड वैल्यू है। तो अगर एन की वैल्यू एम से ज्यादा है, तो अगर ऐसे कॉल होता है जीसीडी एम कॉमा एन, जिसमें इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है, तो मुझे क्या करना है? सिर्फ इंटरचेंज करना है। तो अगेन जीसीडी कॉल होगा, लेकिन उसके अंदर एम पीछे आ जाएगा और एन आगे रहेगा। मीन्स इंटरचेंज करना है, लेकिन फंक्शन तो मुझे कॉल करना ही है। देखो यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है, बट इंटरचेंज करना है वैल्यू। अगर ऐसा है, दोनों सेम है, और अगर उन दोनों का मॉड्यूलो करके आंसर 0 आता है, तो मुझे डायरेक्टली एन पुट करके टर्मिनेट करना है। लेकिन अगर ऐसी एम और एन डाला है, अगर एन की वैल्यू एम से ज्यादा है, तो मुझे इंटरचेंज करना है, लेकिन फंक्शन तो कॉल करना ही है। बट अगर एम की वैल्यू ज्यादा है और एन की वैल्यू कम है, तो मुझे ऐसा लिखना है, लेकिन जीसीडी तो कॉल ही करना है। क्या करना है? एन जो है, जिसकी वैल्यू कम है, उसको पहले ले जाना है, कॉमा करके सेकंड वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का मॉड्यूलो फंक्शन। देखो, एम मॉड्यूलो एन, और अगेन जीसीडी मैंने लिखा है, दैट मीन्स कि अगेन ये फंक्शन तो कॉल होगा। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा? एन मेरा बन जाएगा एम, और ये मॉड्यूलो जो फंक्शन, मॉड्यूलो के बाद जो आंसर आता है वो मेरा बन जाएगा एन। एम और एन, फिर से ये सब कुछ चेक करना रहता है, ये 3 कंडीशन बार बार जब भी ये हम जीसीडी कॉल करते हैं तब। तो यहाँ पर ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, क्या लिखा है? इफ एन इक्वल टू एन, अगर दोनों की वैल्यू सेम है या फिर दोनों में मॉड्यूलो फंक्शन, ये जो मॉड्यूलो फंक्शन होता है उसका आंसर 0 आता है, तो जो एन होता है वो मेरा जीसीडी बनता है। लेकिन अगर इस फंक्शन में एन की वैल्यू एम से ज्यादा है, तो मुझे सिर्फ इंटरचेंज करना है और जीसीडी कॉल करना है। बट अगर एम की वैल्यू, जो फर्स्ट वैल्यू है, वो ग्रेटर देन है सेकंड वैल्यू से, तो मुझे क्या करना है? सेकंड वैल्यू फर्स्ट पुट करनी है, और सेकंड वैल्यू में इन दोनों का मॉड्यूलो करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो मुझे पुट करना है। और मुझे जीसीडी, ये जीसीडी लिखा है मीन्स बार बार ये कॉल होगा।
तो ये तो हुआ मैथमेटिकल इक्वेशन। अब इसको हम प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और मैं यूजिंग एक एग्जांपल भी आपको समझाऊंगी। तो देखो यहाँ पर इंटीजर जीसीडी, इंटीजर एम और एन, दो वैल्यू मैंने पास की है। फर्स्ट कंडीशन है दोनों की वैल्यू सेम है, या फिर मॉड्यूलो फंक्शन करके उसका आंसर 0 आता है। तो मुझे रिटर्न क्या करना है, एन। अगर इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है तो मुझे सॉरी, ये लास्ट वो मैंने कंडीशन लिखी है, सॉरी, जो यहाँ पर सेकंड थी वो मैंने यहाँ पर लास्ट लिखी है। अगर इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है तो मुझे क्या करना है, जीसीडी एन बन जाएगा मेरा एम और एम बन जाएगा मेरा एन, इंटरचेंज करना है। बट अगर ये ज्यादा है, इससे कम है, तो मुझे डायरेक्टली फंक्शन कॉल करना है, जिसमें क्या करना है, एन यहाँ पर पुट करना है और सेकंड वैल्यू इन दोनों का मॉड्यूलो करना है। अब एक एग्जाम्पल थ्रू हम ये पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट होता है। यहां पर मैंने लिखा है जीसीडी 4,8। तो मैंने अभी आपको बता दिया था कि 4 और 8 है, तो उसमें कॉमन कौन सी वैल्यू है, कॉमन जीसीडी क्या कॉमन डिवीजर कौन सा रहेगा, 4। तो आंसर मेरा 4 है, वो मैंने अभी बताया, इसलिए आप सबको पता होगा। लेकिन प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट होता है, देखो 4,8 है, तो ये मेरा m है और ये मेरा n है, तो इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है 4 से, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी एल्स पार्ट। तो मुझे क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो n हो जाएगा मेरा यहाँ पर और m हो जाएगा यहाँ पर। देखो इंटरचेंज हो गई, पर अगेन जीसीडी तो कॉल ही हो रहा है। अब क्या आ गया मेरा, जीसीडी 8,4, तो यहाँ पर आ गया 8,4। तो ये कंडीशन में से दोनों सेटिस्फाई अभी नहीं हो रही, तो दोनों सेम नहीं है। या फिर आप ये डायरेक्टली ये भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर जाओ, तो यहाँ पर क्या होगा, m ग्रेटर देन n, तो ये कंडीशन है, तो मेरा n हो जाएगा 4 जो सेकंड पार्ट है, और इन दोनों का मॉड्यूलो पार्ट आ जाएगा मेरा 0। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर भी चेक कर सकते हो कि m मॉड्यूलो n, तो उसका आंसर भी 0 ही हो रहा है, तो डायरेक्टली आप इसी स्टेप पे आप 0 यहाँ पर 4 पुट कर सकते हो, क्योंकि n की वैल्यू जो होगी वो। ये स्टेप आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, m मॉड्यूलो n मीन्स 8 मॉड्यूलो 4, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मुझे रिटर्न क्या करना है, n, तो n की वैल्यू क्या है, 4। तो डायरेक्टली यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा 4, कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर 4। क्लियर, कौन सी कंडीशन है, पहले चेक करना है ग्रेटर देन है या नहीं। अगर सेकंड वैल्यू फर्स्ट से ज्यादा है तो मुझे इंटरचेंज करना है, अगर नहीं है तो मुझे डायरेक्टली ये सेकंड वैल्यू फर्स्ट लेनी है और यहाँ पर उसका रिमाइंडर रखना है, फिर हर बार चेक करना है। अगर दोनों की वैल्यू सेम रहती है या फिर उन दोनों का मॉड्यूलो फंक्शन 0 आता है, तो जो सेकंड वैल्यू है दैट इज माय आंसर। क्लियर, ये तो शॉर्ट वैल्यू है, लेकिन अगर आप बड़ी वैल्यू लोगे तो ही आपको ये डिटेल में जीसीडी पता चलेगा कि मीन्स रिकर्जन हो रहा है, मीन्स बार बार यही फंक्शन कॉल होता रहता है, तो दैट इज अ रिकर्जन। तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्टैक। तो ये था हमारा स्टैक इम्प्लीमेंटेशन का लास्ट पॉइंट। तो यहाँ पर मैं आपका स्टैक जो भी टॉपिक है वो यहाँ पर फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्यू। ओके बाय।